नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऊर्जा में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी का पौधा हमें घर में क्यों लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए, किस ग्रह को ये रिप्रेजेंट करता है और ये कितना महत्वपूर्ण पौधा है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर जिस घर में तुलसी जी का पौधा लगा होता है वहाँ पर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। और अगर अकारण ही ये पौधा सूखने लगता है, पत्ते मुरझाने लगते हैं, तो ये अवश्यंभावी मान करके चलिए कि घर पर कोई विपत्ति, कोई समस्या, किसी को स्वास्थ्य समस्या आने वाली है। ये एक तरह से संकट का संकेत होता है। तुलसी जी का पौधा हर घर में लगभग सभी लोग लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत प्रयास के बाद भी तुलसी जी का पौधा घर में नहीं उगा पाते हैं। हर बार वो लगाते हैं और हर बार सूख जाता है। तो इसका कारण खाद पानी, मिट्टी के साथ-साथ ये भी हो सकता है कि किन्हीं भी कारणों से बुध ग्रह खराब हो रहा हो कुंडली में किसी के, उस परिवार में। क्योंकि तुलसी का पौधा जो है वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो जब बुध किन्हीं कारणों से पीड़ित होता है तब भी तुलसी जी घर में ना हो पाएँ, ऐसा हो जाता है। तुलसी जी का पौधा रिप्रेजेंट करता है हमारी बहन, बेटी, बुआ को, हमारे बिज़नेस को, कार्य को और बुध ग्रह को। तो इन सबको अच्छा रखने के लिए हम एक पौधा तुलसी जी का घर में अवश्य ही लगाएँ। अब अगर हम बात करें कि तुलसी जी का पौधा हमें किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। बहुत से लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं, लेकिन सही दिशा में ना होने के कारण उसका सही बेनिफिट नहीं ले पाते हैं और कई बार समस्याएं भी हो जाती हैं। तो तुलसी जी का पौधा आप जब कभी भी लगाएं, उसे उत्तर दिशा में लगाएं या पूर्व दिशा में लगाएं। ये दोनों दिशाएं इसके लिए अति उत्तम मानी गई हैं। पूर्व दिशा में लगाने से यहाँ पर बुधादित्य योग हो जाता है और ये बहुत अच्छे आपको परिणाम दे सकता है। इसके साथ ही उत्तर दिशा, क्योंकि बुध ग्रह की दिशा मानी गई है, तो वहाँ पर भी इसके शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि बुध ग्रह हमारे रिश्ते यानी कि बहन, बेटी और बुआ को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कभी भी हमारा बुध ग्रह अच्छा होता है तो इन रिश्तों में खुशहाली रहती है, इनसे हमारे रिश्ते अच्छे रहते हैं, हमारी बहन बेटी खुश रहती हैं। और अगर ग्रह हमारा गलत परिणाम दे रहा होता है तो तुलसी जी नहीं होती हैं, साथ ही इनसे रिश्ते भी हमारे ठीक नहीं रहते हैं। तो रिश्तों को सही रखने के लिए, अपनी बहन बेटी की खुशहाली और स्वयं अपनी खुशहाली, व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें तुलसी जी का पौधा घर में लगाना चाहिए। तुलसी जी के पत्तों के सेवन से सर्दी, जुकाम, खांसी और संक्रमण से तो बचा जा सकता है। इसके साथ साथ ही अगर हम इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं तो हमारे ऊपर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है। तुलसी पत्र को खाने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी इसे दांतों से चबाएं नहीं। इसको निगला जाता है। इसका कारण धार्मिक नहीं है, वैज्ञानिक है। क्योंकि अगर हम तुलसी के पत्ते को हम चबा करके खाते हैं तो इससे हमारे दांत खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए कभी भी तुलसी के पत्तों को आप चबाएं नहीं, निगल करके खाएं। जब कभी भी आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं तो इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। आप ऐसे ही जाकर के तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। हमेशा ध्यान रखें कि आप मन से और शरीर से पूरी तरह से शुद्ध हों, तब जाकर के तुलसी जी की आज्ञा लेकर के आवश्यकता अनुसार पत्ते ही तोड़ें, अनावश्यक पत्ते ना तोड़ें। और कोशिश करें कि ये पत्ते आप तुलसी जी से सुबह के समय में तोड़ लें। तुलसी की पूजा परिक्रमा कब करनी चाहिए? तो तुलसी जी की पूजा प्रतिदिन की जाती है। प्रतिदिन इनको जल चढ़ाया जाता है और जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा भी की जाती है। लेकिन रविवार, एकादशी और किसी भी ग्रहण के दौरान तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं और ना ही उनकी परिक्रमा करें। इसके अलावा हर दिन आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। इन दिनों में, इन विशेष 3 दिनों में तुलसी पत्र को तोड़ा भी नहीं जाता है। ग्रहण के दौरान भी, ग्रहण काल
या सूतक लगने से पूर्व ही तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख लिए जाते हैं। एक बात और है कि तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। आप उन्हें आज तोड़ करके अगर 2 दिन बाद भी प्रयोग करते हैं तो भी वो बासी नहीं माने जाते हैं। आप इन्हें अपने प्रयोग के लिए तोड़ करके रख सकते हैं। तुलसी जी के पौधे के नीचे प्रतिदिन शाम को आपको घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। एक बात का ध्यान और रखें कि तुलसी जी के पौधे की जड़ में शालिग्राम अवश्य रखनी चाहिए। और देवठान वाले दिन यानी देवोत्थान एकादशी जिस दिन होती है उस दिन तुलसी जी का विवाह का आयोजन बहुत जगहों पर किया जाता है। अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी सामर्थ्य है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप बुध ग्रह के शुभ परिणामों के लिए, अपनी बहन, बेटी, बुआ की खुशहाली के लिए, अपने व्यापार में उन्नति के लिए तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं और इसे हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाएं। एक ध्यान रखें कि पौधे को आप गमले में लगाएं, ऐसे ही ज़मीन पर ना लगा दें, क्योंकि तुलसी जी की हम पूजा करते हैं, ये हमारी पूजनीय है और कहीं न कहीं ये हमारे घर में लक्ष्मी के आगमन का भी प्रतीक है। तो हमें इनकी किसी भी तरह से अवमानना नहीं करनी है। जिस तरह से हम अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, उनको आसन देते हैं, उसी तरह से हमें पौधे का भी सम्मान करना है। गमले को हमें स्वच्छ रखना है, स्वच्छ जगह पर रखना है, वहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में मांस, मदिरा, शराब का सेवन होता है तो आप तुलसी जी ना लगाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर आप तुलसी जी लगाते हैं घर में तो ये एक तरह से उनका अपमान होगा। अगर घर में तुलसी जी भी लगी हुई हैं और आप शराब का सेवन भी करते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपके घर में इस तरह का सेवन, इस तरह का भोजन खाया जाता है तो आप तुलसी जी ना लगाएं। सर्दी के समय में अक्सर तुलसी जी सूख जाती हैं या इनके पत्ते मुरझाने लगते हैं। इसका एक मुख्य कारण ये होता है कि हम उन्हें ठंड में बाहर ऐसे ही छोड़ देते हैं, पाला पड़ता है और तुलसी जी का पौधा खराब हो जाता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि ठंड के दिनों में शाम के समय आप एक स्वच्छ कपड़े से, स्वच्छ चुनरी से प्रतिदिन तुलसी जी को ढक दें और सूर्योदय में सुबह आप वो चुनरी हटा दें पूजा करने से पहले। ऐसा आप ठंड के दिनों में लगातार करेंगे तो कभी भी आपकी तुलसी जी सूखेंगी नहीं। क्योंकि होता यह है कि हमने बताया कि तुलसी जी सूखने का कारण है कि कोई ना कोई विपत्ति का संकेत है, लेकिन ठंड के दिनों में अक्सर तुलसी जी सूख जाती है तो वहाँ पर कारण होता है लापरवाही, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं। पौधे को आपको सुरक्षित रखना है तो उसे चुनरी से ढकना होगा। ऐसे ही छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल ऊर्जा से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।